जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीतला अष्टमी से संबंधित जानकारी, कथा, पूजन विधि और उसका महत्व। इसे शीतला अष्टमी के अलावा बसोड़ा अष्टमी या बसोरा अष्टमी भी कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का प्रावधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत के दिन अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा माता की प्रार्थना की जाती है। चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्रता और नेत्र रोग, शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी होता है शीतला अष्टमी की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला या चेचक निकली। उसी के राज्य में काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था, ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। इस प्रकार है शीतला अष्टमी की कथा और पूजन विधि। पूजन विधि में आप इसमें बासी भोजन का
प्रयोग करिए। एक दिन पहले शाम को पूरा भोजन बनाकर रखा जाता है। सुरक्षित उसे रखिए ताकि वो ख़राब ना हो, और अगले दिन हम उसे भोग में लगाते हैं। इसके दिन आप हलवा और अठवाई एक दिन पहले बनाकर रखिए, और दूसरे दिन उसी ठंडी हलवा और अठवाई का भोग शीतला माता को लगाया जाता है। और इस दिन दीपक भी नहीं जलाते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हम अग्नि के द्वारा शुरू करते हैं उनको उस दिन नहीं किया जाता है। महत्व आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यदि हम शीतलाष्टमी की पूजन करते हैं तो उसका आपको प्रभाव क्या पड़ता है। तो इस दिन इस बार हमारे पास 2024 में 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी पड़ेगी। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।